एकशतं ध्यानन्दाग्रे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्त देशान्तर्गते उत्तराखंड प्रांते हमें सरल शब्दों में हमें स्वामी जी का अभिनंदन कर योगे योगे तव स्मृति सखायेन्द्रम् नमः हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 जहाँ भी मेरी और श्रद्धे पूज्य पहना करके विधि पूर्वक उनका जन्म है, मेरी अवसर को हमें कभी भी चूकना नहीं चाहिए। तो श्रद्धे पूज्य स्वामी जी का आप चलते रहते, राम जी सबका कल्याण करें। ये जो चल के आए हैं वैसे भगवान की। ओ मेरी माता बंधुओं, मैं निवेदन कर दूं आप लोगों, आज जैसे एक मछली को माता, एक उदाहरण सुनिएगा। राजा दशरथ पानी लेकर के गए और जब पैरों की आहट को सुना तो श्रवण के पिता ने कहा, बेटे श्रवण इतनी देर क्यों लगा दी? एक दिन जिस दिन तुम अपनी औलाद के लिए तड़पोगे तुम्हें तब पता लगेगा। मेरी माँ तो एक बात कहती हूँ, हमें कहते हैं भरत जी दशरथ जिन्होंने कभी ढोल बजाए, अगर सुखी होता तो फिर कंस का पिता उग्रसेन तो बहुत सुखी होता। कंस भी अकेला ही था, है ना? तो मैं कह दूं ना तो छोटे वाला सुखी ना बड़े वाला सुखी। सुखी तो वही है जिसकी संतान संस्कारवान है, वही सुखी। सुखी तो वही है अपनी संतानों को संस्कारवान बना। लेकिन कर्म देखो कितना जबरदस्त है। चलो लक्ष्मण जी ने तो क्रोध भी प्रकट कर दिया दशरथ जी के ऊपर, राम जी के लिए। पर आज जब दशरथ महाराज के प्राण निकले तो एक भी बेटा उनके पास में नहीं था। और कविवर राधे श्याम जी ने बहुत सुंदर 4 पंक्तियां लिखी। वन में लक्ष्मण और रघुवर अंत्येष्टि क्रिया हो कैसे, दो बेटे मां के घर कि संसार चक्र की चाल प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती हो चाहे
करने से बचाएगा। जो भरत जी ने प्रणाम किया, पर जब कहते हैं माता, तो पहले से ही अयोध्या के आसार देख के कुछ ठीक नहीं लग रहा था। नाना के यहाँ थे तो स्वप्न बुरे आ रहे थे। अब मेरे भाई युधाजीत कुशल है, मेरे मायके में सब कुशल है। भरत जी ने कहा मां, आपके पिता भाई पूरा मायका पक्ष कुशल है, पर ये बताओ मेरे पिताजी कहाँ हैं? सब ठीक है, मेरी माताएं दोनों ठीक है, मेरे भैया राम मुझे नजर नहीं आए, मेरी भाभी सीता मुझे नजर नहीं आई, लक्ष्मण जी भी मुझे महलों में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं,
सब कुशल है ना? कैकेयी कहती है भरत, बात बिल्कुल बिगड़ गई थी, लेकिन बिगड़ती बात को संभाला गया, जिसमें मंथरा मेरी सहयोगी बनी। बस क्या घटी? या गति सर्वभूतानां, जो गति इस संसार में सबकी होती है वो तुम्हारे पिता की भी हो गई, तुम्हारे पिता मिल गए। पीड़ा के मारे भरत जी कहते हैं, मैं कितना अभागा हूं मां, जो अंतिम समय में पिता से कुछ जान नहीं पाया होंगे, जिन्होंने पिता के जाते हुए संदेश को सुना तो होगा। एक बात और बोल दी भरत जी ने, क्या मेरे पिता मेरे बारे में कुछ बोल नहीं रहे थे? उधर शत्रुघ्न मंथरा की गर्दन पकड़ के लाया, भैया जो कुछ हुआ इसके कारण हुआ, आदेश करो। पहले तो क्या शब्द आया राम जी के लिए वहां पर? आर्य। और जब आप पूरी रामायण पढ़ोगे, उम्मीद मददान आर्य है। भगवान कहते हैं मैंने आर्यों को दिया। प्रश्न उठा, आर्य कौन? कुछ लोग सोचते हैं अलग से जाति होगी, मेरे नाम के पीछे लगा हुआ है। एक जगह तो मुझसे करावी एयरपोर्ट पे ही पूछ लिया, तो फिर मैं तेरी पवित्रता को ही नहीं जान पाई, और पता नहीं क्या काल का गान चल रहा है इस समय अयोध्या में, सबकी बुद्धि जैसे विपरीत काम कर रही है। विधि विधान के साथ जब अंतिम संस्कार के पश्चात भरत जी से कहा संभालो राज्य, तो भरत जी कहते हैं उठाओ सारी सामग्री, जो चलना चाहे सब चल। पर जो कि कौशल्या जी ने कैकेयी की वकालत की कि नहीं हमारी बहन है, सकती थी, सारे सिपारसी साथ ले लिए। भाव चल रहा है, कहां से शुरू करूंगा? एक बात बस मन में आई, कुछ नहीं कहूंगा, जाके चरणों में लेट जाऊंगा, इससे मिलने आ रहा हूं। राज्य बार बार मिल जाएगा, सीता जैसी पत्नी बार बार मिल जाएगी, लेकिन भरत जैसा भाई बार बार नहीं मिला करता, वो सौभाग्य से। कीचड़ मिट्टी में सने बह रहा जी, कुछ कुछ रक्त भी था, काटे थे पाँव में चुभे, थे काली बाल धुली ठोसर, पीरे मुखड़े पर पड़े, जैसे कि भयानक आंधी में वो सूर्य देव वो छिपे, की हालत पर दर्द दिली चितवन जमी, तुरंत आगे को सीता नाथ पड़े, आ जान भुजाए बढ़ाए, तो चाहता है पहले चरणों में शीश झुका लूं मैं, रघुवर चाहते हैं पहले ही सीने से इसे लगा दूं, आखिर की जीत हुई, बाहों में उठा लिया उसको, वो चरण छुए से पहले सीने से लगा लिया उसको, जब हृदय का मिलन हुआ, तो दूर हृदय का ताप हुआ, जब हृदय का मिलन हुआ, तो दूर हृदय का ताप हुआ, फिर सबने देखा चित्रकूट में
पास खड़े होना, और ये बहुत देर तक देख नहीं पाए, पर बाद में देखा श्री राम जी ने पीछे तो पूरी। सबसे पहले ऋषि मुनियों को प्रणाम किया, इसका मतलब मन में कोई भेद नहीं है, हम मुझे क्षमा कर देना। फिर सुमित्रा जी जो तुम्हें देकर के गए हैं, बात कहते भैया देने वाला ही नहीं रहा, और बढ़ गया। पिता के रहते तो संतान फिर भी थोड़ी मनमानी कर ले तो बात अलग है, देखो पिता के जाते ही मनमानी करनी शुरू कर दी। इसलिए मेरे भाई तुम शीघ्र अतिशीघ्र जाओ, अच्छी बात है तुम्हारे आगे बोलो। प्राण जाए पर वचन न जाए। और निभाने के लिए राम प्रतिज्ञा बद्ध, इसलिए भरत तुम जाओ। गांधी जी सबने पूछा भरत क्या चाहते हो, कि मैं चाहता हूं मेरे भाई राम, तुम बार बार कहते हो कि मैं महाराज दशरथ यानी पिता के समान, उनसे बढ़ के तुम्हारा कुल गुरु, तो तुम भरत से कह दो कि मैंने भरत संभालेगा, 14 वर्ष के बाद आके मैं संभाल लूंगा। भरत जी को राम जी ने कहा मुझे स्वीकार है गुरुवर, इसे तुम संभालो। अब भरत जी के पास कोई चारा नहीं था, और कहा जाता है जब कोई चारा, अगर आपके आदेश का पालन नहीं करना है तो मैं करूंगा जरूर, पर मेरी 2 बातें आप भी मानना भैया कि 14 वर्ष से एक दिन भी ऊपर नहीं होना चाहिए। कहते हैं आज तो प्राण भी मांग ले होगी।
डाल दिया? नंदीगांव। सिंहासन कहाँ मंगा लिया? नंदीगांव में। और खुद नहीं बैठी उस पर, गद्दी, हाँ, क्या रखी? चरण पादुका। कभी जाओ तो उस नंदी नगर की भूमि को, नंदीग्राम की भूमि को देख के आना। तुम मम भरत, तुम मेरे लिए भरत के समान सुखदायक हो। हनुमान जी को ये कहा था, क्यों कहा था? डिपेंड करता है। और आज का ये दिन बहुत ही शुभ अवसर है। हमारे बीच, हमारे मध्य हैं स्वामी योगेश्वरानंद जी, तपोवन आश्रम नालापानी। जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया है। और उनके बारे में मैं थोड़ा बता दूं, वो डॉक्टर हैं प्राकृतिक चिकित्सा के, नेचुरोपैथी के। और अगेन जोरदार तालियां। और उनके साथ उनके साथी आए हुए काफी लोग हैं। श्री दिलबाग सिंह पवार जी, श्रीमती मीनाक्षी पवार जी, श्री नरोत्तम चौहान जी, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री सनातन भारत के हैं। और श्री दीपक शर्मा जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सनातन धर्म के हैं। श्री पीयूष शास्त्री, अध्यक्ष प्रेमनगर आर्य समाज के। इन सब के लिए भी करतल ध्वनि से स्वागत किया जाएगा। और हमारे मध्य आकाश वेडिंग पॉइंट बेस के हमारे भंडारी टेंट हाउस के मालिक भंडारी जी हैं। बीजेपी महिला मंडल की अध्यक्ष श्रीमती ताकेश्वरी भंडारी जी हैं। सूबेदार मेजर विक्रम सिंह भंडारी जी हैं। और आगे आरएसएस के हमारे बड़े भ्राता श्री उमेश मुल्ला जी, सबके लिए जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। और हमारे मध्य श्री शत्रुघ्न मौर्य जी हैं, जो महामंत्री आर्य प्रतिनिधि सभा, का स्वागत किया जाए। और आज का पावन श्री राम कथा का पंचम दिवस है। यह हम सौभाग्य की इस दिव्य अवसर पर सुप्रसिद्ध कथा। निश्चय कि आप चित्रकूट में नहीं रहेंगे। अब पूर्णतः जो अपने पिता को वचन दिया है कि वलकर वस्त्रधारी बनकर के 14 वर्ष ग्राम नगर हर सुविधा से दूर रहेंगे। तो बहुत सारे ऋषि मुनियों से मिले जो राक्षस ऋषि मुनियों पर अत्याचार कर रहे थे। ऋषि मुनियों ने उन राक्षसों के विषय में बताया। कहीं ऋषियों की हड्डियों के ढेर, कहीं गौ माता की हड्डियों के ढेर। ऐसा नहीं है कि गौ माता की यहां से कहते माताओं अगस्त जी ने ही श्री राम जी से कहा कि राम, अब तुमने बहुत समय इधर लगाया है, अब तुम थोड़ा आगे बढ़ो। और पंचवटी नामक एक स्थान गोदावरी नदी के किनारे है। अब किस्से में कहते पंचवटी में किससे हुई? शयनी के पुत्र और महाराज दशरथ के साथ जो गुरुकुल में पढ़े थे, 2 लोग पढ़े थे, मैंने बताया था ना। एक तो थे उनके महामंत्री आर्य सुमंत्र और दूसरे थे जटायु जी, है ना, अजान बाबू, रूपर से।
कि तेरे मंद मंद मुस्कानियां पे हाँ बलिहार जी ओ बलिहार बड़े गजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे हर पाँव की पेंजनियां पे हर पाँव की पेंजनियां पे बलिहार राघव जी बलिहार राघव जी जैसे हो भारत लाले बड़े लाले जैसे हो भारत लाले हरी मुझे मुस्कानियां पे हरी मुझे मुस्कानियां पे बलिहार राघव जी बलिहार राघव जी बलिहार राघव जी जय हो बलिहार राघव जी तेरी मुस्कानियां पे तेरी मुस्कानियां पे बलिहार राघव जी बलिहार राघव जी बलिहार राघव जी बलिहार राघव जी धर्मप्रेमी बंधु, श्रद्धा और पूजा के योग्य वंदनीय मातृशक्ति और हमारे इर्द गिर्द घूमने वाले छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, अभी आप मर्यादा पुरुषोत्तम और देवियों, मैं आप लोगों से एक बात देवियों से कहना चाहता हूं, अब आपको दुर्गा स्टंट बनने की तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप अपने अंदर से आने का प्रयास करना, अगर आप अपने बच्चों को लेकर के आएंगे, अगर आप बच्चों को लेकर के आएंगे तो निश्चित रूप से हो सके कथाएं ये बच्चों के मस्तिष्क में भी जानी चाहिए। बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म राजा